नंबर 1 कि भाई आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई और मैंने कहा था कि ये पूरा इन्वर्स में काम करेगा आपका, एज वेल एज ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में काम करेगा, वो था मेरा चार्ट सिस्टम। क्या था मेरा? मैंने बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में, चार्ट सिस्टम। भाई चार्ट सिस्टम अब हम कैजुअली ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चार्ट सिस्टम। मैंने कहा ये बहुत काम करता है, अगर आपको इसकी पकड़ है ना तो आपको अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री की पकड़ है। चार्ट सिस्टम क्या कहता है? ये है चार्ट सिस्टम। ये चार्ट सिस्टम कहता है यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, 120, 150, 180, 135। उसके बाद अरे बोलो भाई, यही तो है कि नहीं? कितना है मेरा? पाई/6, पाई/4, पाई/3, बोलते जाओ। अरे अब तो तुम्हारा हाथ कंफर्टेबल हुआ या अब भी कंफर्टेबल नहीं हुआ? बताओ मुझे। अरे बोलो भाई, कह दो अब भी नहीं हुआ। स्पीड देख रहे हो लिखने की? ये चाहिए मुझे आपसे, क्योंकि अब तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए कि ये पूरा मेरा क्या है, एंगल सिस्टम है। अब इस चार्ट सिस्टम पे मैं किसी को भी बैठा सकता हूं। अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे साइन थीटा को बैठाऊंगा तो मुझे पता है, साइन थीटा को बैठाऊंगा तो मुझे साफ साफ पता है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 1/2। यहाँ पे वैल्यू 1/√2, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, अगेन वैल्यू, अगेन वैल्यू, अगेन वैल्यू, अगेन वैल्यू, -1/2, यहाँ पे जीरो। नो डाउट यहाँ पे जीरो। ये तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, -1/2, माइनस का 1/√2, माइनस का √3/2, अगेन -1, -√3/2, माइनस का 1/√2, -1/2। यही तो मेरा चार्ट सिस्टम है, यही तो पूरा चार्ट सिस्टम है। अगर ये चार्ट सिस्टम में किसके लिए बना रहा था? साइन के लिए। एक बच्चा आया, उसने कहा ना मुझे तो चाहिए टेन के लिए। मैंने कहा टेन के लिए बनाओ। टेन जीरो की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, टेन 90 की वैल्यू ये √3, तो ये माइनस का √3, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1/√3। अरे है कि नहीं? बोलो। और ये आपका क्या हो गया? अगेन जीरो। यहाँ पे ये माइनस का 1/√3, तो ये भी माइनस का 1/√3। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? तो कैसा होगा? प्लस का 1/√3। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का √3, और चौथे क्वाड्रेंट में फिर दोबारा से नेगेटिव, माइनस का √3, माइनस का 1 और माइनस का 1/√3। मतलब क्या इस चार्ट सिस्टम पे मैं सारे ला सकता हूँ, जिसको लाना चाहूँ। डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। अब अगर आप समझ गए कि डिटेल में चार्ट सिस्टम को मैंने पढ़ाया, मैं इसमें किसी को भी ला सकता हूं, तो आप लोग गौर से देखना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ी। फिर क्या जरूरत थी कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी जाए? है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? बेसिक सी सोचने वाली बात है कि हमको क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोगों को। एक मिनट देना बेटा। हेलो, हाँ बेटा बताओ। गुड। तो तुम अभी क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो बेटा? मैथ की क्लास लगा रहा हूँ मैं बिल्कुल अभी। मैंने अभी लिंक डाला तो है, चैट नहीं खोलते क्या तुम? जिस बैच में ज्वाइन हो चैट खोलो। एक बार उसके चैट सेक्शन में तो जाओ एक बार। बेटा तुमने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है, मैं क्या करूं? देखो आराम से, वहां पे लिंक मिलेगा, जूम का हो। ठीक। अब पता मुद्दा क्या है? अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों से कि भाई जब मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक को ऐड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? आप लोग मुझे ये बताओ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मुझे ज़रूरत क्या पड़ी कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़नी है? बहुत गौर से सुनना, एक चीज़ इसका आंसर देगी आराम से। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा मैंने बनाया आपको y बराबर साइन थीटा। चार्ट सिस्टम ले लो, ग्राफ ले लो, दोनों एक ही बात है। y बराबर साइन थीटा, जरूरत क्या पड़ी? तो मैंने ग्राफ बनाया y बराबर साइन थीटा का। मैंने कहा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हट गया? ओके। y बराबर साइन थीटा।
मैंने ग्राफ बनाया, मुझे पता है ये पॉइंट 0, ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट मेरा 2 पाई, ये पॉइंट मेरा 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अब मैंने कहा y बराबर, मैंने कहा साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, तो तुम थीटा की वैल्यू क्या बताओगे? π/6। अब गौर से देखना, मैं ग्राफ पे आया, मैंने कहा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ है? अगर 1 कहीं यहां है, अगर मैं कह रहा हूं 1 कहीं यहां है, तो 1/2 कहीं यहां है, बोलो है कि नहीं? और अगर 1/2 यहां है, तो यही तो मेरा एंगल था 0 से पाई के बीच में, जो इसका तुम नाम ले रहे हो π/6, है कि नहीं? पर मैंने देखा यार कि ये 1/2 तो साइन में इन्फिनाइट बार रिपीट हो रहा है। गौर से देखना, क्या ये π/6 पर ही 1/2 था? बोलो। मुझे पता चला ये तो पाई माइनस π/6 पर भी 1/2 दे रहा था, मुझे पता चला ये तो 2 पाई प्लस π/6 पर भी 1/2 दे रहा था, और मुझे पता चला 3 पाई माइनस π/6 पीछे चलता है तब भी 1/2 दे रहा था। मतलब कहने का मेरा क्या है, गौर से देखना, साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है भाई, वो वार वार, हाँ, इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1/2, तो अगर मैं एंगल बढ़ाता जाऊं तो इनफाइनाइट बार मुझे मिलेगा। कितने बार मिलेगा? इनफाइनाइट। मतलब पहली बार मुझे π/6 पे मिल गया, तो अगली बार यार मुझे पाई माइनस π/6 पे मिल गया। गौर से देखना, पाई माइनस पाई, अगली बार चला देखो पाई पे मिला, पाई माइनस π/6 पे मिला। अभी गौर से देखो, इसी को चार्ट सिस्टम में लिखो, साइन थीटा बराबर 1/2, 1/2 कहाँ पे है? प्लस का 1/2, एक तो यहाँ पे है प्लस का 1/2, एक बेटा यहाँ पे बैठा है 1/2, है कि नहीं? एक यहाँ पर 1/2, एक यहाँ पर 1/2, ये एंगल मेरा कितना है? π/6। गौर से देखना, अब मैंने रोटेशन अपने स्टार्ट करे, मैंने क्या स्टार्ट करे? मैंने रोटेशन स्टार्ट करे। गौर से देखना, मैं रोटेशन करता जा रहा हूँ, मैं क्या करता जा रहा हूँ? रोटेशन। इनफाइनाइट बार मिल रहा है मुझे, इनफाइनाइट बार रोटेशन कर, एंगल बढ़ाने पे इनफाइनाइट बार मिल रहा है। अब गौर से देखना, मैंने क्या काम किया, मैंने कहा रुको, मैं पहला रोटेशन चला, पहली बार में मुझे ये कहाँ पे मिला? π/6 पे, π/6 लिख लिया। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला यहां तक आता तो मैं पाई, और पाई से कितना पीछे और जाऊं? π/6, तो पाई माइनस π/6 पे मिला मुझे एक बार। फिर मैं रोटेशन बढ़ाया, 2 पाई प्लस π/6, अगली बार ये मुझे 2 पाई प्लस π/6 पे मिला। फिर अगली बार और मैं आगे बढ़ा के आया तो यहां तक आता तो 3 पाई, और 3 पाई से पहले मिला तो 3 पाई माइनस π/6। आप लोग गौर से देखना यार, ये तो बार बार ऐसे मिलता जा रहा है मुझे, देखो गौर से, है कि नहीं? मतलब यार ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब मैं इसी को जनरलाइज कर रहा हूँ, साइन थीटा बराबर 1/2 जनरल सॉल्यूशन। देखना मैं कैसे लिखूं, मैंने कहा ये तो चलता जाऊंगा। मैंने देखा पहली बार मुझे π/6 पे मिला, दूसरी बार मुझे पाई माइनस π/6 पे मिला, अगली बार मुझे 2 पाई पे मिला, अगली बार मुझे 3 पाई माइनस 6 मिला। मैंने कहा ये π/6 बार बार आ रहा है, मैंने लिख लिया π/6। मैंने क्या लिख लिया? π/6। फिर मैंने देखा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मतलब पाई चल रहा है, तो क्या n पाई लिख दूं? n पाई, ठीक। गौर से देखना, मैं तुम्हें पहला फेज पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जहां मैं तुम्हें फॉर्मूले डेरिवेशन करना सिखा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरा चार्ट सिस्टम समझ में आता है कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, ठीक। गौर से देखना, अब अगर ये n पाई है तो मैंने बीच में लगाया प्लस, और मैंने लिखा -1 की पावर n। आप लोग गौर से देखो, आप n बिलोंग्स टू इंटीजर डालते जाओ, आपको ये सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो ऊपर निकल के आ रहे थे। देख लो गौर से, क्या ये ऊपर जो सॉल्यूशन निकल के आ रहे थे, क्या वो सारे सॉल्यूशन इसमें कवर हो गए? मुझे बताओ, n की वैल्यू डालने पर क्या वो सारे सॉल्यूशंस कवर हो गए? बोलो। अगर मैं n की वैल्यू 0 डालता हूं तो π/6 मिला, n की वैल्यू 1 डालता हूं तो पाई माइनस π/6 मिला, n की वैल्यू 2 डालता हूं तो 2 पाई प्लस π/6 मिला, n की वैल्यू 3 डालता हूं तो 3 पाई माइनस का π/6 मिला। आप लोग गौर से देखो, क्या मुझे सारे सॉल्यूशन ऊपर वाले मिल गए? तो पहला सॉल्यूशन साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। क्या आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? मैंने कहां से ड्राइव कर दिया ये, है कि नहीं? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या बताता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें जनरल सॉल्यूशन बताता है। हमको क्या बताता है? ये कहता है साइन थीटा बराबर 1/2 आपका केवल π/6 बनी है, ऐसे तो इनफाइनाइट एंगल है। अब इनफाइनाइट एंगल को एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले में क्या करो? कन्वर्ट करो। ये जनरलाइज फॉर्मूले में कन्वर्ट करने को ही हमने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या चैप्टर की फाउंडेशन समझ में आई? ठीक, एकदम ठीक है। ये इन जनरलाइज करने को ही ये क्या निकल के आया, और जनरलाइज करने का सबसे बेहतरीन मेथड क्या था? मेरे पास में चार्ट सिस्टम था। चार्ट सिस्टम मुझे पूरा आइडिया दे रहा है कि ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे हो रहे हैं। मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें ड्राइव करके दिखाया, साइन थीटा बराबर 1/2। यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई, यहाँ से मुझे क्या समझ में आया? एक चीज समझ में आई कि अगर मैं जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिखता हूँ, गौर से देखना, अगर मैं जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिखता हूँ, जनरल सॉल्यूशंस के, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो किताबों में लिखा रहता है
साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो यहाँ से जो थीटा के जनरल सॉल्यूशन दोस्त लिखे जाते हैं, वो थीटा के जनरल सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं आपके थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। बोलो, एक मिनट इसे ऐड कर दूं बच्ची को। लाइवा मेरी आवाज आ रही है बेटा? अगर ना आए तो मुझे बताना। तो साइन थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। ये पहला जनरल सॉल्यूशन है या नहीं मुझे बताओ? इसका जनरलाइज सॉल्यूशन है ये। अब ये निकल के कैसे आया? इसकी फाउंडेशन हमारी पूरी क्लियर है कि भैया ये इस तरीके से सब निकल के आते हैं। क्या इसी तरीके से कॉस के भी निकल के आते हैं, टेन के भी निकल के आते हैं? हाँ, सब इसी तरीके से निकल के आते हैं। आप जिसका कहो मैं उसका ड्राइव करा के आप लोगों को दिखा दूंगा, आप जिसका कहो उसका करा दूं। पर गौर से देखना, यहाँ पर अल्फा की कंडीशन है, अल्फा शुड बी लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। कहने का मतलब क्या? अगर मैं साइन के लिए रीजन तलाश कर रहा हूं तो रीजन मेरा ये होगा। देखो, माइनस पाई बाई टू कब बनेगा? जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। अरे बोलो भाई, माइनस कब बनेगा? जब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा। और प्लस कब बनेगा? जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब साइन थीटा के लिए एक मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट चलेगा, एक मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट चलेगा। पर ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप अल्फा को हमेशा फर्स्ट और फोर्थ में रखो। कभी कभी मैंने देखा है एग्जामों में सवाल आते हैं और वहां पे अल्फा थर्ड का और फोर्थ का भी ले लेते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर स्टैंडर्ड मेथड यही है, स्टैंडर्ड है ये, स्टैंडर्ड कि आपका अल्फा शुड बी लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ये पहला जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या है दोस्त? पहला जनरल सॉल्यूशन। अगर ये पहला जनरल सॉल्यूशन है तो इससे रिलेटेड एक दो इलिस्ट्रेशन कराने से अच्छा पहले मैं एक बार फॉर्मूले लिख देता हूं सारे। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, है कि नहीं? दूसरा क्या है? ऐसे ही कॉस थीटा। क्या इसके भी जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इसको भी एक बार एनालाइज करो। सो जाओ। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब गौर से देखना, मुझे नहीं पता कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है। मैंने क्या सोचा कि थीटा कॉस थीटा बराबर 1/2 ले लो। मैंने अपने मन से कहा कॉस थीटा बराबर 1/2। अब देखना गौर से, मुझे पता है कॉस थीटा बराबर 1/2। एक तो यहाँ पे बैठा है पाई बाई 3 पे, माइक बंद करो, माइक बंद करो, पाई बाई 3। और एक कहाँ पे होगा? चौथे में। बोलो भाई, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। अब मैंने इसके जनरलाइज सॉल्यूशन लिखने से पहले थोड़ा सा इसका पैटर्न पढ़ने की कोशिश करी। तो जब मैंने इसका पैटर्न पढ़ा तो मैंने एक बार देखा कि पहला सॉल्यूशन मिला मुझे पाई बाई 3 पर, है कि नहीं? दूसरा सॉल्यूशन मिला मुझे 2 पाई माइनस का पाई बाई 3। बोलो, है कि नहीं? 2 पाई माइनस, हाँ। अब मैं यहां तक जाता तो पूरा 2 पाई, पर मैं यहां से कितना पीछे रह गया? पाई बाई 3। तो 2 पाई माइनस, ये एंगल टोटल कितना हुआ यहां से लेके यहां तक? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। फिर मैं और आगे बढ़ा तो आगे मुझे क्या मिला बेटा? बोलो, 2 पाई प्लस पाई बाई 3। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा 4 पाई माइनस का पाई बाई 3। अरे गौर से देखो, अगर मैं आगे बढ़ा तो 4 पाई प्लस का पाई बाई 3, और फिर आगे बढ़ा तो 6 पाई माइनस का पाई बाई 3। आप लोग गौर से देखो, क्या हर बार 2 पाई का मल्टीपल बन रहा था? तो क्या सबसे पहले मैं लिखूं 2n पाई? अब आप लोग गौर से देखना, एक बार प्लस का पाई बाई 3, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, तो क्या प्लस माइनस अल्फा? तो क्या फॉर्मूला मुझे साफ साफ नहीं दिख रहा कहां से ड्राइव हो रहा है? ये इनसे ड्राइव हो रहा है, सारा चार्ट सिस्टम से। हो रहा है या नहीं हो रहा? इसका मतलब cos थीटा बराबर, अगर तुम्हें चार्ट सिस्टम नहीं आता सवाल तुम्हारा तब भी निकलेगा। मतलब अगर ये फॉर्मूले ड्राइव करने नहीं आते, ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए है कि ये एक्चुअल में निकल के कहां से आए। अब जिन्हें चार्ट सिस्टम आता है उनके लिए आसान है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है जनरल सॉल्यूशन की? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा शुड बी लाई बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 to पाई। अल्फा मेरा कहां से कहां होना चाहिए? मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मेरा अल्फा कहां से कहां होना चाहिए? 0 से पाई। ये सब स्टैंडर्ड मेथड हैं, ये सारे के सारे कैसे मेथड हैं? मेरे स्टैंडर्ड मेथड हैं। अब तुम्हारा एक फॉर्मूला और बचा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, है कि नहीं? अब इसका डेरिवेशन का एनालिसिस आप अपने आप करना, मैं सीधा सीधा लिखूंगा। दो का मैंने तुम्हें कराया, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। हाँ, इसका क्या होगा? एन पाई खाली प्लस अल्फा। माइनस क्यों ले रहे हो? चेक करो, एक बार जाके चेक करो, केवल प्लस अल्फा होता है फॉर्मूले में। एम आई राइट और रॉन्ग?
अब अल्फा की वैल्यू कहाँ, अल्फा की वैल्यू कहाँ से? बताऊंगा मैं तुम्हें। -π/2 π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 π/2 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये किसका सॉल्यूशन निकल के आया दोस्त? ये निकल के आया तुम्हारा टेन थीटा बराबर टेन अल्फा का। मतलब स्टार्टिंग फेज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये कहता है कि जिन थीटाओं की वैल्यू अभी तक हम 0 से 2 पाई के बीच में कह रहे थे, ये सारे एक पीरियोडिक फंक्शन है और इनकी वैल्यू इन्फानाइट बार रिपीट होती है, तो इनके इन्फानाइट सॉल्यूशन को एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना ही मेरा काम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। और पहले 3 फॉर्मूले वही हैं कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो ये लगाना है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो ये लगाना है, और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो ये लगाना है। बताओ जल्दी से, क्या मेरी बातें क्लियर हैं? मैं तुम्हें बताऊंगा अल्फा की वैल्यू किस हिसाब से ले रहे हैं। अल्फा की वैल्यू इस हिसाब से लेते हैं कि जो मेरे सॉल्यूशन का पार्ट है उसका पॉजिटिव भी कवर हो और उसका नेगेटिव भी कवर हो। गौर से देखना, उसका पॉजिटिव भी कवर हो, नेगेटिव। जब मैंने साइन थीटा को कहा -1/2 से +1/2 के बीच में, तो आप लोग गौर से देखो, इस क्वाड्रेंट में साइन पूरा पॉजिटिव होता है और गौर से देखो इस क्वाड्रेंट में साइन पूरा नेगेटिव होता है। तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू कवर हो गई? गौर से सुनना। अब कॉस में आ जाओ तो कॉस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है। अब तो यार पॉजिटिव नेगेटिव कवर ही नहीं हुई, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कवर करने के लिए क्या मैंने पहले और दूसरे क्वाड्रेंट दोनों ले लिए, देख लो 0 से पाई। ऐसे ही अगर मैं 10 में आया तो मैंने 10 में देखा 10 पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव, तो मैंने कहा पास पास वाले ले लो अगेन यहाँ पे, क्योंकि इस पर ये एडजेक्ट डिफाइन नहीं होता तो मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया। क्या मेरी बात पकड़ पाए? मुझे चाहिए दोनों। क्या हमेशा साइन प्लस प्लस के ही आंसर होंगे? ना भैया, नेगेटिव भी आंसर होंगे, और अगर नेगेटिव भी आंसर होंगे तो मुझे अपना अल्फा इस तरीके से चूज करना है ताकि मेरा दोनों बन जाए। कभी कभी मैंने देखा कुछ एग्जामिनर ऐसे हैं, कभी कभी कुछ मतलब पेपर्स ऐसे आते हैं जहां पर ये मतलब इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं कि भाई अल्फा की कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम जहां लिख रहे हो मैं चार्ट सिस्टम में से देख के उसको ही लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली। जब मैं अपना आंसर निकालूंगा जनरल ऐसे मैं देखूंगा ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने जो लिखा है मैं उसी को लिख दूंगा सीधा सीधा। अब आप देखना मैं लिस्टेशन कराऊंगा कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब किसी बच्चे ने कहा, मैंने कहा फाइन जनरल सॉल्यूशन, अब क्वेश्चन करो बस, इतना ही था कॉन्सेप्ट। अब केवल क्या है? क्वेश्चन। क्या आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? चलो सवालों पे लेके चलता हूं। मैंने आपसे कहा साइन थीटा बराबर -√3/2, मैंने कहा फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अब थोड़ा 5 मिनट मेरी बात गौर से सुनना, अगर आता है तब भी सुनना, नहीं आता तब भी सुनना। साइन थीटा बराबर -√3/2, मैंने कहा ठीक भाई, साइन थीटा बराबर -√3/2। मैंने कहा साइन थीटा ऐसे का ऐसा ही, माइनस को बाहर रहने दो, √3/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है? π/3 की। ठीक, मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस टाइम ऑफ साइन थीटा। बोलो भाई। अगर इस फॉर्मूले को अगर मैं लगा दूं तो साइन थीटा बराबर साइन माइनस का π/3। अब आप लोग गौर से देखो, क्या ये अल्फा माइनस का π/2 से प्लस π/2 के बीच में है? हाँ भैया, -π/2 से प्लस π/2 के बीच में, तो -π/3 का मतलब कहाँ? यहाँ। अरे यही तो, अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज घूमूंगा 60 डिग्री तो ये माइनस का क्या हो गया एंगल? π/3। जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं तो एंगल प्लस में मार्क करता हूं, और जब भी क्लॉकवाइज घूमता हूं तो कैसा मार्क करता हूं? नेगेटिव का। तो सही है, जो मेरा अल्फा का डोमेन था उसी डोमेन में मैं इसे ले आया। अब मैं यहाँ से क्या चीज फॉर्मूला लगा सकता हूँ? थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा। बोलो। अगर मैं ये लगा सकता हूं तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला आ गया, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का π/3। बोलो, क्या जनरल सॉल्यूशन समझ में आया? सबसे बेसिक इलिस्ट्रेशन कराई है मैंने आप लोगों को, सबसे बेसिक जिसे कहते हैं, है कि नहीं? मेरी वीडियो कट रही है क्या? एन क्या आप लोगों को मेरी वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही है? मुझे बताओ। देखो, जिनको क्लियर और दिक्कत हो रही है इसका मतलब उनके नेट में इशू है, उनका इंटरनेट इशू है। तो उसे पिन करो। यू हैव टू पिन माई वीडियोज। अरे 3 डॉट का ऑप्शन आता है ना, वहां से मुझे पिन कर लो। मेरी वीडियो पे जाओ और वहां पे एक 3 डॉट का ऑप्शन है, वहां से पिन का ऑप्शन मिलेगा आपको, म्यूट पिन वगैरह वगैरह लिखा हुआ, वहां से आपको मुझको पिन कर लो, राइट में स्वैप करके। अगर आप मुझे पिन नहीं करोगे तो कोई भी बोलेगा, फिर आपको वो दिखाई देगा। ठीक, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं छोटी छोटी?
पहले मैं आपको दो चार इलिस्ट्रेशन बिल्कुल छोटी छोटी वाली कराऊंगा ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझ पाओ। एक और लो, अगर मैंने आपसे कहा इलिस्ट्रेशन नंबर 2, मैंने आपसे कहा कॉस थीटा बराबर माइनस का √3/2, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने लिखा कॉस थीटा बराबर, अब किसी बच्चे ने माइनस को मैंने बाहर ही रहने दिया, ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है π/6 की। अब कॉस में माइनस थीटा आप कहां से आगे लाओगे। अब ऐसा तो नहीं होता कि अगर मैं कहीं पर भी लिख दूं कि कॉस माइनस थीटा तो ये तो भैया प्लस का ही कॉस थीटा होता है। अब क्या करोगे, ये तो वैलिड ही नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या मुझे चार्ट सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा, बोलो मुझे। लोग इन्हें भी करना सिखा देते हैं, पर मैं अगेन ऐसा नहीं कि अगर चार्ट सिस्टम नहीं आता तब नहीं कर सकते, तुम तब भी कर सकते हो। पर तुम गौर से देखो ना, ये कॉस में माइनस का √3/2 वैल्यू कहाँ होगी, एक √3/2 कॉस की वैल्यू ये रही प्लस की, दूसरी माइनस की कहाँ है, ये रही। इसका मतलब मुझे कितना चल के आना है आगे, 5π/6। अरे 5π/6 ही तो आना चल के। इसका मतलब ये जो माइनस की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट, अगर मुझे चार्ट आता है तो मुझे साफ साफ समझ में नहीं आ रहा ये कॉस में कितने की वैल्यू है, 5π/6 की। अरे बोलो, मैं तो सीधा सीधा लिखता हूँ cos 5π/6। और अगर मैंने इसको लिखा है और मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो क्या वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। इसकी वैल्यू है थीटा बराबर 2n π प्लस माइनस अल्फा, और मैंने वहां पे कहा था अल्फा शुड बी लाई बिटवीन 0 to π, और मेरा एंगल 0 से π के बीच में ही तो है। बोलो, क्या मेरा एंगल 0 से π के बीच में ही तो है। अरे पकड़ पा रहे हो, 0 से π के 5π, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का पाई होता, मुझे यहीं पे सॉल्यूशन मिल गया। ठीक, बिल्कुल प्रॉपर है मेरा। अब तुम कहोगे भैया मुझे इसमें भी दिक्कत है, तो मैं तुमको एक तरीका और बता सकता हूँ। कॉस माइनस थीटा जब भी आता है और मुझे उसको प्लस का कॉस थीटा लिखना है, तो वो कब कब लिख सकता हूँ मैं, उसे बताओ। जब मैं उसको कन्वर्ट कर लूँ cos π - में, याद है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज अब इसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा cos π - इज माइनस कॉस थीटा, लिखूंगा या नहीं। अगर इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो फिर गौर से देखना, फिर मैं ऊपर वाले को क्या लिखूंगा, उसको लिखूंगा cos थीटा, और मैंने यहाँ पे पहले हमारा क्या लिखा हुआ था, cos माइनस का π/6, अरे यही तो था। अब अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, cos π - π/6, अरे यही तो लिखूंगा प्लस लाने के लिए आगे। cos π - π/6 नथिंग बट माइनस का cos थीटा, आप तब भी करो तब भी 5π/6 ही आएगा। अरे देखो गौर से, तब भी कितना निकल के आया, पाई में से अगर π/6 गया तो cos 5π/6 ही तो आया निकल के। तो अगर मुझे चार्ट आता था तो क्या मैं इन फॉर्मूला में घूमूंगा या सीधा सीधा करूंगा, सीधा सीधा करूंगा। इसका मतलब cos π - थीटा माइनस का cos थीटा। और बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा फॉर्मेट तो है नहीं, तो 2-3 ही फॉर्मेट है, तो बच्चा याद कर लेता है कि साइन थीटा में साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, उसका यूज करूंगा, और cos में आके मैं यूज कर लूंगा π - थीटा का, क्योंकि वो जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है वो 10 में भी वैलिड है। तो बच्चा इसे लर्न कर लेता है, बच्चा इसको क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है। दोस्त, मैं मना नहीं कर रहा, अगर आप लर्न करना चाहो, है ना, अगर आप लर्न करना चाहो लर्न कर लो, पर मैं कहाँ तक लर्न करूंगा, तो मैं आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डेवलप करना चाहता हूँ दोस्त। अगर आपको चार्ट सिस्टम आता है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेरे लिए बच्चों का खेल हो जाती है, फिर मुझे दिक्कत क्या है यार, एक बात बताओ। ये π - π/6 5π/6, अब यहाँ पे लगा सकते हो थीटा बराबर 2n π प्लस माइनस, और अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, 5π/6। ये बहुत छोटे छोटे लेवल के सवाल करा रहा हूँ, आप लोग पकड़ पा रहे हो, केवल कॉन्सेप्ट कसने के लिए। बोलो, कौन सा वाला, माइनस cos π/6 को। अब देखो cos थीटा बराबर cos अल्फा लगाओगे तभी तो लगेगा, माइनस होगा तो जनरल सॉल्यूशन उसके लिए थोड़ी ना ड्राइव कराए। मैंने जनरल सॉल्यूशन कब ड्राइव कराया, जब cos थीटा बराबर प्लस का आगे प्लस है और तब यहाँ पे कुछ भी अल्फा लगा हुआ है, और वो अल्फा मेरा लाई करना चाहिए 0 से π के बीच में, तब आप इसको डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। दो कंडीशन है, आगे प्लस होना चाहिए, और ये जो लिखा हुआ है दैट शुड बी लाई बिटवीन 0 to π। अब तुम अगर मुझसे कहो कि यहीं पे क्यों नहीं लगाया, तो आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे माइनस था, मैं नहीं लगा सकता था इस फॉर्मूले को डायरेक्ट, है कि नहीं, समझ गए। माइनस ये अंदर भी, अब मुझे मुद्दा था कि ये माइनस अंदर उस फॉर्मूले से डायरेक्ट नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने इस माइनस का चेंज करने के लिए मैंने किसका यूज किया, इसका यूज किया। क्या पकड़ पाए, ये स्टैंडर्ड तरीके हैं, इनको बच्चा याद कर लेता है।
और हम लोगों ने चार्ट सिस्टम एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ रखी है, तो उससे हमें पता होता है कि मेरा कॉस कितने के बीच में लाई करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। मुझे पता चला माइनस का √3/2 चाहिए, मुझे पता -√3/2 तो यहाँ मिलेगा, क्योंकि जब प्लस का √3/2 मुझे यहाँ मिल रहा है कॉस में, तो माइनस का मुझे यहीं तो मिलेगा। और ये एंगल मुझे रटे पड़े हैं भैया, 5π/6 है सीधे सीधे, है कि नहीं? तो यहाँ से भी मेरा सवाल हो रहा है। क्या आप सब लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो या कुछ ही बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कहा ओके, ओके डियर, अभी आप थोड़ी देर बैठो, आप मास्टर हो जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, देखो गौर से, लेवल बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने दिया आपको, tan थीटा बराबर -√3, गौर से देखना, tan थीटा बराबर -√3। अब बच्चा पता है अल्फा निकालने के लिए इसकी कैलकुलेशन करता है, मैं देखते ही समझ जाता हूँ, मेरा सॉल्यूशन -π/2 टू π/2 के बीच में होना चाहिए था, मैं मुझे पता चल गया ये -π/6 की वैल्यू है, तो मैं सीधे सीधे डायरेक्ट लिखता थीटा बराबर n पाई माइनस का π/6, सीधे लिख देता। क्योंकि अब स्टार्टिंग पोर्शन है, तो आपको एक एक स्टेप करके दिखानी पड़ रही है इनकी, कि भैया इनको करते कैसे हैं। यहाँ पे लिखो tan थीटा बराबर, माइनस को यूं रहने दो, ये 10 में कितने की वैल्यू है, π/3। बोलो, प्लस माइनस नहीं, प्लस होता है इसके अंदर, एक बार चेक कर लो, मैं भूल रहा हूं क्या? अरे बताओ भाई, कोई, मैं भूल रहा हूं क्या? प्लस ही होता है, प्लस ही होता है भाई, प्लस और माइनस होता है आपके स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, जहां तक मुझे याद है। हाँ, अगर आप अभी मैं आगे चल के आपको ये भी तो पढ़ाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, याद है? तो यहां से थीटा की वैल्यू डायरेक्ट होती है n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो मुझे जहां तक याद है इसमें होता है प्लस माइनस। अब मैंने लिखा माइनस, अब ये माइनस फिर उसी तरीके से अंदर चला जाएगा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टाइम्स टेन थीटा, इसका मतलब ये भी सीधा सीधा चला जाएगा, टेन थीटा बराबर टेन माइनस का π/3। और जनरल सॉल्यूशन कहता है अगर थीटा -π/2 टू π/2 के बीच में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अब आपको सब पता है, थीटा की जगह पे थीटा ही लिखा हुआ है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस का π/3। तो अगर मैं सही से लिखूं तो थीटा बराबर n पाई माइनस का π/3 इज अ जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर। अब आप डालते जाओ और सारे जनरल सॉल्यूशन आपके आते चले जाएंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? बोलो। ठीक, ये बेसिक बेसिक से सवाल समझे कि अगर साइन में माइनस आ जाए, कॉस में माइनस आ जाए और टेन में माइनस आ जाए, तो उसे डील कैसे करोगे? बोलो बोलो। अरे भैया कितनी बार समझाऊं आप लोगों को, पिन कर लो भैया, पूरा इंस्टाग्राम फेसबुक छाने हुए होते हुए एक पिन नहीं करी जा रही, तुम पे जूम मीटिंग की हुई है, कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा यार रिसर्च करो, थोड़ा इधर उधर बटन दबाओ, कुछ तो मिलेगा। हम्म, पिन कर दो। अब जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो भी हंस रहे होंगे। ओहो, चलो दोस्त, कल मैं तुम्हारी एक मीटिंग लगा के तुम्हें जूम मीटिंग ऐप चलाना सिखाता हूँ पहले, है ना? क्योंकि पढ़ाने से ज़्यादा टास्क तो मुझे ये लग रहा है तुम्हें जूम मीटिंग सिखाना ज़रूरी है, सिलेबस तो बाद में हो जाएगा। अगला सवाल है tan 3x बराबर माइनस का 1, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। गौर से देखना, मैंने लिखा tan 3x जैसा था वैसे का वैसा, माइनस को ऐसे रहने दिया, tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, π/4 की। अगेन मैंने वही फॉर्मूला यूज किया कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस टाइम्स tan थीटा। इस हिसाब से ये क्या रहा आपका, tan 3x बराबर tan माइनस का π/4। अब क्योंकि अल्फा जैसे ही मुझे पता चला -π/2 टू π/2 के बीच में आ गया, हाँ अब गौर से देखना, अब ये बन गया। अब यहाँ से मुझे किसका फॉर्मूला लगाना है, अगर कहीं पर भी लिखा है tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या था, n पाई प्लस अल्फा। अब गौर से देखना, थीटा क्या है, थीटा की जगह पे 3x, तो लिखो 3x बराबर
एन पाई प्लस अल्फा की जगह पे क्या है माइनस का पाई बाई 4 लिखो, माइनस का पाई बाई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 से डिवाइड करो, एन पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 12। पकड़ो भाई, क्या क्लियर है? बताते जाओ सब लोग, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा लेवल आके, भॉल हो गए एक एक लाइन वाले सवाल। मुझसे कहा फाइंड जनरल सॉल्यूशन, इलिस्ट्रेशन नंबर कितना है, 6 5। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 मुझसे कहा फाइंड जनरल सॉल्यूशन, और इक्वेशन थी मेरी 10 5x माइनस 10 3x बराबर 1 प्लस ये सवाल कंपटीशन में आया। बताओ कैसे करेंगे? वो tan 5x और tan 3x है, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं कि tan 3x को cot में चेंज करके वो काट सकते हैं। tan 3x को cot में चेंज करने के बाद काट सकते हैं, ओके। सर क्योंकि वो दोनों भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना, tan 5x और cot 5x। 5x दो बार कहाँ है, ये 3x है, ये 5x है। अरे ये गलती कर दी सर, सर रुकिए एक मिनट। आराम से सोचिए 1 मिनट इस सवाल पे, अगर ये एग्जाम में आपके पास सवाल आ जाए तो आप कैसे इसे करोगे, क्या आपकी सोच रहेगी? कैसे आप लोग इसको करोगे, क्या आपकी सोच रहेगी? दैट विल मैटर। बोलो भाई। देखो एक बच्चा सोचता रहा, एक बच्चे ने कहा अच्छा जी ये क्या लिखा हुआ है, एक लाइन का सवाल है ये तो। अब सोचने वाली बात है, मैंने क्या कहा, इस पूरे को उठा के इसके नीचे ले आया मैं, बस इतना काम करना था मुझे। अब इतना बड़ा दिखाया तो बच्चा घूम गया, उसे लगा भाई कितना बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे दिया इन्होंने, कहाँ से करूं। उसका दिमाग में बस इतना आ जाता कि इस पूरे को उठा के मैं धर ले आया, तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, tan 5x माइनस 3x बराबर 1, बराबर बन गया एक लाइन का सवाल tan 2x बराबर 1। और tan 2x बराबर 1, तो tan 2x बराबर 1 कितने की वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या है, 2x बराबर एन पाई प्लस का पाई बाई 4। अरे बोलो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एन पेन पाई बाई 2 पाई बाई 8। बोलो भाई क्या यही जनरल सॉल्यूशन है? बताते जाओ मुझे, अगर आप लोग पकड़ पा रहे हो तो। ठीक, अगर ये स्टेप अगर हमारी एग्जाम में क्लिक ना हो तो क्या हम सवाल कर पाएंगे, बताओ मुझे। हाँ, अगर ये एक स्टेप अगर हमारे दिमाग में क्लिक ना हो ना, तो हम इस क्वेश्चन पर 5 मिनट भी बिगाड़ दें तब भी हम प्रॉपर सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाएंगे इस क्वेश्चन में। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 कहा फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा माइनस का 2 बराबर का 0। सही तो है, 6 ही तो है। करिए। मुझसे कहा इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा है, साइन में क्वाड्रेटिक है भाई, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर करो, घटा के कितना आ जाए 3, तो आ जाएगा 4 1 जा 4, और 4 में से बन गया तो 3। अरे बोलो भाई, यही तो है। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये बना 2 साइन स्क्वायर थीटा
माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 2 बराबर 0। अब मैंने यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2। और यहाँ से अगर मैंने +1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा साइन थीटा माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से 2 फैक्टर निकल के आए, एक निकल के आया साइन थीटा माइनस का 2, बोलो भाई, और एक फैक्टर निकल के आया 2 साइन थीटा बराबर 0। है कि नहीं, बोलो, है कि नहीं। अब बहुत गौर से देखना दोस्त, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी बराबर 0 ऐसा कब पॉसिबल है, या तो a 0 हो या b 0 हो। दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0, ये हमारा दो बात को इंडिकेट करता है, या तो भैया मेरा a 0 हो या मेरा b 0, दोनों में से एक 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो। तो मैंने देखा कि भैया साइन थीटा माइनस का 2 बराबर 0, और एक बार इधर 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई माइनस का 1/2। अब आप लोग गौर से देखो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो इसके नीचे लिख लेना नॉट पॉसिबल, एक्सेप्टेबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। बनते और एक्सेप्टेबल होते वो तो बाद की बात है, पर क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट है भाई। साइन थीटा का 2 हो ही नहीं सकता, तो लिख देना नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है, केवल साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2। अगर साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2 अगर पॉसिबल है तो इसी को सॉल्व करो। यहीं से मेरे क्या निकलेंगे जनरल सॉल्यूशन, साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2। वेरी गुड, मतलब साइन π/6, और इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ साइन माइनस का π/6, है कि नहीं, माइनस का π/6। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस का π/6। बताओ भाई, क्या ये इस पूरी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है कि नहीं, पूरी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कौन सा है, ये है। चलिए दोस्त, अब एक बार कंपटीशन में सवाल पूछा गया, इलिस्ट्रेशन नंबर 7, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इन 0 to 5 पाई, इन 0 to 5 पाई। और इक्वेशन क्या थी आपकी 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 7 साइन थीटा प्लस का 2 बराबर 0। आपका ऑप्शन नंबर ए था 4, ऑप्शन नंबर बी था आपका 5, ऑप्शन नंबर सी था आपका 6, ऑप्शन नंबर डी था आपका 7। इसने कहा इस सॉल्यूशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं जो 0 से 5 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हो आप लोग, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं। आराम से करिए, अच्छा सवाल। क्या ये सबसे पहला काम साइन में क्वाड्रेटिक है, बताओ मुझे। क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। देखो तुम्हें चार्ट सिस्टम आता है ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है यार, बड़े से बड़ा सवाल आसानी से हम लोग हिला पा रहे हैं। अब देखो गौर से, 1/3 और 2, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 7 साइन थीटा प्लस का 2 बराबर 0। फैक्टर देखो 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर जोड़ के साथ लाने, 6 एकम 6, बोलो भाई 6 बन जा, 6 इज द राइट ऑप्शन, 6 + 1। इस हिसाब से अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता तो ये क्या आता, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 6 साइन थीटा माइनस का प्लस का 2 बराबर 0। अगर मैं देखूं तो यहाँ से अगर मैं 3 साइन थीटा अगर कॉमन लेता हूँ तो दोस्त क्या साइन थीटा माइनस का 2 बचा,
और अगर मैं यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेता हूँ, सिक्स होंगे सर यहाँ पे। तो 1/3 है तो वो 5 बार घुमाना है, एक मिनट, वेरी गुड, उसमें भागना है। बिल्कुल। साइन थीटा माइनस का 2, अगर ये क्वाड्रेटिक है दोस्त, तो यहाँ से क्या साइन थीटा माइनस का 2, एक फैक्टर ये बना, एक फैक्टर बना 3 साइन थीटा -1 बराबर 0। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या वो 0 है। तो या तो साइन थीटा -2 बराबर 0 है, या 3 साइन थीटा -1 बराबर 0 है। अगर ये 0 है दोस्त तो साइन थीटा बराबर इसका मतलब 2 है, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1/3। अब साइन थीटा बराबर 2 इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको लिखो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो भी जनरल सॉल्यूशन है दैट डिपेंडिंग ऑन व्हाट साइन थीटा बराबर 1/3। अरे इसी पे तो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा बराबर 1/3। इसका मतलब मुझे ले दे के क्या मिला, मुझे ले दे के मिला ये। और अगर मुझको ले दे के ये मिला तो मेरी सोच इसी पे जाएगी कि साइन थीटा बराबर 1/3। अब आप लोग गौर से देखना, अब इसको जनरल सॉल्यूशन में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू 1/3 पता नहीं है किस पे होती है। क्या आप है कि नहीं, है, पर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें चार्ट सिस्टम आता है। आप लोग गौर से देखो, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहीं यहाँ होती है, तो मुझे पता है कि साइन 0 से पाई में ऐसे करके बढ़ता है, 0 से 90 तक क्या दे देता है 1। तो मुझे इतना पता है कि जो 1/3 रही होगी वो कहीं बीच में ही रही होगी। अरे बोलो भाई, 1/3 1/2 भी आई है कि नहीं, तो 1/3 कहीं बीच में रही होगी। इसका मतलब अगर 1/3 कहीं बीच में रही हो तो मैं मान लेता हूँ 1/3 मेरी कहीं यहाँ रही होगी, 30 से थोड़ा सा नीचे। कहाँ मिला मुझे 1/3। अब साइन में 1/3 एक पॉजिटिव यहाँ ही तोड़ना होती, साइन में 1/3 तो पॉजिटिव यहाँ पर भी होती है कि नहीं। क्या ये दोनों सॉल्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल सॉल्यूशन का पार्ट है। अब मुझसे कहा कि मुझे 0 से 5 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, मैंने कहा घुमाओ, 0 से घुमाना स्टार्ट करता हूँ। पहला पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, चौथा पाई, पांचवा पाई। मैं 5 पाई तक ऐसे घुमाता रहा, मैंने सॉल्यूशन मार्क करे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिले मुझे, बोलो भाई। कितने बच्चे हैं जो इसे पकड़ पाए, बहुत फेवरेट वैरायटी है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ मुझे इसमें। साइन साइन थीटा की वैल्यू 1/3, 2 क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एक मेरा फर्स्ट में एक मेरा सेकंड में। इसका मतलब दोनों जगह पे 1/3 रही होगी। कहीं पर भी मार्क करके गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, बोलो भाई। कहीं पर भी जाके गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दो। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, अगर साइन का ग्राफ आता है तो ग्राफ से भी कर लो भाई। बताओ, ये रहा आपका पाई, ये रहा आपका 2 पाई, ये रहा आपका 3 पाई, ये रहा आपका 4 पाई, और ये रहा आपका 5 पाई। अरे गौर से देखो यार, साइन में 1/3 वैल्यू कहीं यहाँ रही होगी। अगर मैं इससे भी अगर घुमा दूँ 5 पाई तक, तो आप लोग गौर से देखो, सॉल्यूशन मार्क करो 1 2 3 4 5 6, मिले या नहीं मिले। अरे वही तो, यही तो चार्ट सिस्टम है मेरा। अभी मैंने 0 से लेके 5 पाई के बीच में, ये 4 नहीं है, 5 पाई के बीच में भी अगर मैंने 1/3 के, अरे पॉजिटिव 1 यहाँ पे 1 है तो 1/3 कहीं नीचे रहा होगा। यहाँ पर मैंने पूरी लाइन क्रॉस करी, 0 से 5 पाई के बीच में कितनी बार सॉल्यूशन मिले मुझे, 6 बार मिले। यहाँ से भी आंसर कितना आया, 6। क्या आप समझ पा रहे हो, मतलब मुद्दे की गंभीरता को समझो बस, खाली कैलकुलेशंस करना सीखो क्वेश्चंस में। बोलो, ठीक। अगली वैरायटी पढ़ो, अगली वैरायटी पढ़ो। चलिए, मैंने कहा इलिस्ट्रेशन नंबर बोलो 8। मैंने कहा फाइंड मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस थी मेरी साइन थीटा बराबर -1/2 एंड टेन थीटा बराबर 1/√3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी। अब मैं आपको इस, माइक बंद कर लो दोस्त, ये कहाँ पहुंच गए हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब गौर से देखना, मैं यहाँ पे तुमको क्या सिखाऊंगा। ये एक क्वेश्चन अकेला
3 तरीके से फ्रेम हो सकता है दोस्त। कितने तरीके से फ्रेम हो सकता है, बहुत गौर से सुनना। ये सिंगल क्वेश्चन 3 तरीके से फ्रेम हो सकता है आपके सामने। और जब ये अपने तीसरे वाले फ्रेम के तरीके पे होगा ना, तो अच्छे अच्छे लोग इसे पकड़ नहीं पाएंगे कि सवाल मुझसे पूछना क्या चाह रहा है एग्जाम के अंदर। और जब दूंगा ना, तो 99% लोग इस सवाल को गलत कर देंगे और जनरल सॉल्यूशन तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। गौर से देखना, इसकी स्टार्टिंग ओरिजिन कहाँ होती है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से, कि अगर आपसे आके 2 ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल को लाके ये कह दे कि फाइंड मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मुझे एक ऐसा थीटा चाहिए जिस थीटा पर मुझे ये साइन -1/2 दे, tan 1/√3 दे। तो मैं क्वाड्रेंट सिस्टम में आया, मैंने कहा ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जो साइन को तो नेगेटिव देता है और tan को पॉजिटिव देता है। गौर से सोचो, क्वाड्रेंट नंबर 3 जो साइन को क्या देता है, साइन को नेगेटिव और tan को पॉजिटिव। चलो, साइन में 1/2 वैल्यू 30 डिग्री की होती है, बोलो। तो अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, और ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, और ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा। इसका मतलब मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव 1/2 होगा साइन में, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का 1/2 कहाँ मिला मुझे, यहाँ मिला। ठीक, अब साइन में √3/2, tan में √3/2 पॉजिटिव कहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा, और 30 पे तो होता है tan 30, और एक बेटा कहीं यहाँ होगा। होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे, है कि नहीं। अगर मुझे चार्ट सिस्टम आता है, अगर मुझे चार्ट सिस्टम है, अगर मुझे चार्ट सिस्टम आता है, तो आप लोग गौर से देख लो, ये 7π/6 पर tan पॉजिटिव का 1/√3 दे रहा है और साइन माइनस का 1/2 दे रहा है। इसका मतलब क्या मैंने अपना अल्फा निकाल लिया, बोलो, क्या मैंने अपना अल्फा निकाल लिया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मुझसे कॉमन जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा, जब भी मुझसे कॉमन जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा, एक मिनट रुकना, तो कितना आएगा, 7π/6। अब गौर से देखना, यही तो मेरा अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी, 7π/6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन गौर से देखना, जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, कोई मुझे बताएगा क्या होता है। थीटा बराबर, अरे बोलो भाई, थीटा बराबर 2nπ प्लस अल्फा। कितने लोग जानते थे मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, एनीवन। कहाँ से सो के आ रहे हो तुम लोग जो, हाँ, ये मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है कि थीटा बराबर 2nπ प्लस अल्फा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दोस्त, थीटा शुड बी ऑलवेज, थीटा शुड ऑलवेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होना चाहिए मेरा थीटा, अल्फा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं चाहता तो इसे क्लॉकवाइज में कम भी तो लिख देता, तो ये नहीं लेना है क्लॉकवाइज, हमेशा एंगल कैसे लेना है मुझे, 0 से स्टार्ट करके जहां कॉमन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर इस हिसाब से ये मेरा अल्फा 7π/6 है, तो इस इक्वेशन का मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा बराबर 2nπ, बोलो जल्दी से, 2nπ प्लस का 7π/6 इज अ राइट ऑप्शन। क्या पकड़ पाए, बताओ मुझे। मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है, बिल्कुल। tan होगा, अरे कुछ भी हो, दो चीजों का कॉम्बिनेशन जब भी हो, साइन का हो, कॉस का हो, कॉस का हो tan का हो, साइन का हो tan का हो, साइन का हो कॉस का हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उसके बाद में जो कॉमन जनरल सॉल्यूशन, मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन, मैंने क्या यहाँ पे कहीं मेंशन किया साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, बताओ मुझे, है क्या ये सबके लिए वैलिड है, हाँ ये सबके लिए वैलिड है दोस्त, ये सबके लिए वैलिड है। पर ये वैरायटी यार इतनी बेहतरीन है ना, मैं आपको क्या बताऊं, कि जब ये वैरायटी आती है पेपर में तो लोग पकड़ नहीं पाते कि वैरायटी आती कैसे है। गौर से देखना, इसका एक और तरीका मैं लिखता हूं तुम्हारे सामने, देखना, इसमें भी इसने यही चीज पूछी है, डिक्टो यही चीज पूछी है, बोलो। π/6 बेटा, ये एंगल कितना है जहां पर ये साइन नेगेटिव है और tan पॉजिटिव है दोनों, अरे बताओ। अरे भाई, पहले पहले के लेक्चर देख के आए हो या सो के उठ के आ रहे हो सीधा, ये रहा पाई
और कितना आगे और चला, पाई बाई 6 आगे और चला, तो पाई प्लस पाई बाई 6 मिला के 7 पाई बाई 6 नहीं होता ये? अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, अरे भाई ये सीधे उठ उठ के आते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। देखना मैंने क्या लिखा था ये, अरे भैया यही लिखा था 7 पाई बाई 6, कुछ और तो नहीं लिख दिया? तो सोना नहीं है आप लोगों को, अब जगने का समय आ गया है आपका। एक चीज की एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ, जिस तरीके का कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे ऑनलाइन में अगर कोई आपको कहीं दे दे ऐसे इस तरीके से पढ़ा के दे दे आपको कंटेंट को, 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, पूरा आइडिया है मुझे कहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे आप देख रहे हो वैसे ही मेरी नज़र है चप्पे चप्पे पे कि कहाँ क्या चल रहा है, कितनी भी बड़ी एडटेक कंपनी हो सब जगह मेरी नज़र है कौन क्या दे रहा है। इसीलिए तो हम लोग चलते हैं हर साल, क्योंकि हम हमेशा वो देते हैं जो आपको ज़रूरत है दोस्त। अगर हम भी उन्हीं की तरह परोसने लगे तो उनमें हमें कोई अंतर ही नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की लिस्टेशन नंबर 9, और आपसे कहा फाइंड मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन। फाइंड मोस्ट कॉमन, बोलो भाई, जनरल जनरल सॉल्यूशन। और अब इस बार आपको क्या दिया, इस बार आपको दिया साइन थीटा, गौर से देखो, साइन थीटा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का √3 tan θ -1 का होल स्क्वायर और बराबर 0। आपसे कहा इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन बताओ, मोस्ट कॉमन, लगा दीजिए। ठीक, थीटा। क्या मेरी वीडियो पॉज हो रही है? एनीवन चेक करो दोस्त अपना इंटरनेट। ठीक, अब मैंने देखा यार कि ए कोई क्वांटिटी जिसका स्क्वायर प्लस कोई क्वांटिटी स्क्वायर स्क्वायर बराबर 0, सपोज दैट इफ आई से दिस क्वांटिटी इज ए एंड दिस क्वांटिटी इज बी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। व्हेन इट इज पॉसिबल, बताओ मुझे ऐसा कब पॉसिबल है कि मैं दो क्वांटिटी का स्क्वायर करूं और वो स्क्वायर 0 आ जाए? ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए बी, जब दोनों की वैल्यू 0 हो भाई। अरे दो क्वांटिटी का, जब दो क्वांटिटी का स्क्वायर करने के बाद भी ऐड करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब अगर वो क्वांटिटी नेगेटिव रही होती तो स्क्वायर उनको पॉजिटिव कर देता, और पॉजिटिव रही तब तो पॉजिटिव थी ही थी। इसका मतलब वो 0 तभी हो सकती हैं जब वो दोनों ए और बी क्या हो, 0। अरे कॉमन सेंस लगाओ, अगर दोनों 0, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, साइन थीटा प्लस 1/2 बराबर 0, बोलो भाई। और यहाँ से मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि √3 tan θ, बोलो भाई। यहाँ से मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि √3 tan θ तो वही क्वेश्चन फिर से घूम के आता है। -1 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू निकल के आई साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2, और यहाँ से वैल्यू निकल के आई टेन थीटा बराबर 1/√3। मुझे तो दोनों चाहिए, मुझे सॉल्यूशन बताने के लिए दोनों की ज़रूरत है। ऐसा कहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर साइन माइनस का 1/√2, वही क्वेश्चन, और टेन कहाँ है, कितने पर पॉसिबल है, 7 पाई बाई 6 पर। अगर 7 पाई बाई 6 पर मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई पाई प्लस अल्फा क्या है मेरे क्वेश्चन में, 7/6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 पाई बाई 6। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये था दूसरा तरीका जब सेम क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम हो रहा है। बोलो क्लियर है भैया? बोलो, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। हम्म, बोलिए। हम्म, सर बस मुझे पिन करना बता दीजिएगा, आज बहुत डिस्टर्ब हुआ है क्लास में। अरे भैया, सर वीडियो टूट गया था ओहो, इतनी सारी परेशानियों के साथ आप लोग मेरी क्लासेस करते हो। हम्म, भैया आप F5 लिखेंगे फिर आवाज प्रॉब्लम ये होता है, फोन में थ्री डॉट नहीं होता, वो वीडियो पे कुछ टाइम पे क्लिक करने पे आता है पिन बटन। हैं आ रहा है सर आपके वीडियो पे। राइट में सभी का मतलब दिखता है आईडी, उसके बाद आपके आईडी पे थोड़ी देर क्लिक करने के बाद पिन का ऑप्शन दिखाता है वहाँ पे। ओके, हेलो, गुड इवनिंग दोस्त। एक मिनट सब लोग बताओ दोस्त।
बेटा मैं उसी की क्लास ले रहा हूँ, क्या तुम मुझे अभी 10 मिनट बाद कॉल करोगे? हाँ, क्लास में ही हूँ मैं, 1 मिनट। अरे भाई आप लोगों को मैं आज ही सिखवाऊंगा, ठीक है ना, वेट करिए थोड़ा सा, वरना तो हमारी आधी क्लास का डिस्कशन इसी बात पे चला जाएगा, हमें पिन कहाँ से करना है और हटाना कहाँ से है। इलिस्ट्रेशन नंबर कितनी थी? 9। आ जाओ देखो, तीसरा तरीका सेम इलिस्ट्रेशन। इसने कहा फाइंड मोस्ट कॉमन जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन क्या थी गौर से देखना, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये लिखी हुई आएगी। इक्वेशन है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन थोड़ी लंबी सी है। 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 4y√3 tan थीटा, 4y√3 tan थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 11/2 बराबर 0। जब आपके सामने एग्जाम में ये सवाल होगा तो आप इसे किस तरीके से सोचोगे? इतनी बड़ी इक्वेशन आपके सामने लिख दी और आपसे कहा इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। सोचो, 1 मिनट दे रहा हूं पूरा, सोचो आराम से। ये सर वो परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा को एक साथ लेके और tan स्क्वायर tan थीटा को एक साथ लेके परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग बना सकते हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है, जब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये वही सेम वैरायटी है तो इसके बाद में भी मुझे बताने की ज़रूरत रहेगी कि आप साइन का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर अलग बनाओ और टेन का परफेक्ट स्क्वायर अलग बनाओ। साफ साफ दिख रहा है। अगर ये वही सेम वैरायटी है तो मुझे साइन वालों को एक साथ लेना है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, टेन वालों को एक साथ लेना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जब बड़ी बड़ी इक्वेशंस मुझे दे रखी होंगी जिनमें साइन इन्वॉल्व होगा, कॉस इन्वॉल्व होगा, टेन इन्वॉल्व होगा, कॉट इन्वॉल्व होगा, तो क्या नो डाउट मुझे वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन की स्टेप कहाँ से हैंडल करनी है, आपको दिमाग में कैसे आएगा कि मुझे क्या करना है। यहाँ से मुझे क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि अगर ये तीनों फॉर्मेट सेम है तो क्यों ना मैं सॉल्यूशन में इनका क्या बनाऊं, परफेक्ट स्क्वायर। अरे बोलो भाई, क्या मुझे सॉल्यूशंस में परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए? और वही काम तो मुझे करना है कि साइन स्क्वायर थीटा के साथ में माइनस का साइन थीटा रखा मैंने एक ब्रैकेट में, प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 4y√3 tan थीटा, इनको मैंने एक साथ रखा। और बाद में क्या था बेटा, प्लस का 11/2, इसको मैंने एक साथ रखा। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं, गौर से सुनना, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मुझे इसमें प्लस वाई 1/4 ऐड करना पड़ेगा और 1/4 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, सुनते हैं ना। प्लस का अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया तो बाहर क्या बचा, tan स्क्वायर। बोलो भाई tan स्क्वायर प्लस का क्या बचा, 2/√3 tan थीटा। अरे बोलो भाई। और अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आप लोग गौर से देखो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा और क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1/3 ऐड और 1/3 सब्सट्रैक्ट। अब मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं सिखाऊंगा बैठ के, ये आपका काम है। प्लस का 11/2 बराबर 0। मुझे तो शकल देख के समझ में आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। अगर आप गौर से देखो तो ये साइन का क्या बन गया, स्क्वायर, क्या साइन थीटा माइनस का होल स्क्वायर, है कि नहीं। प्लस गौर से अभी मैंने इस -1/4 को मैं नहीं छेड़ रहा, जैसा वैसे का वैसा 2 टाइम्स। अगर मैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर देखूं तो गौर से देखना क्या है, माइक बंद करो, tan थीटा प्लस का 1/√3 का होल स्क्वायर। गौर से देखो -1/4 ये बचा, 2 का मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दूं तो माइनस का 2/3 ये बचा और प्लस का 11/2 बचा बराबर 0। आप लोग गौर से देखना, ये जैसे लिखे हुए हैं इन्हें वैसे ही लिखे रहने दो, ये जैसे लिखे हुए हैं इन्हें वैसे ही लिखे रहने दो कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना, 11/12 है वो, ओहो 11/12 है वो।
11/12 है ये क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 11/12। अब गौर से देखना आप लोग, अब आप लोग गौर से देखना, प्लस का 2 टाइम्स टेन थीटा प्लस का 1/√3 है कि नहीं। अब आप लोग गौर से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन लेके इनको आपस में ऐड करूं 1/4 प्लस का 2/3 और प्लस का 11/12, आप लोग गौर से देखना ये भी तो ऐड करके 11/12 ही दे रहा है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 12, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 जा 12, अरे बोलो भाई 4 3 और 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, 8 और 3 11/12, तो ये दोनों आपस में कट गए। गौर से देखना यार, गौर से देखना, ले दे के क्या फिर दोबारा से वही बचा, क्या ले दे के फिर दोबारा से वही बचा, साइन थीटा क्या बचा, ले दे के मेरे पास में बचा कि साइन थीटा प्लस का ले दे के मेरे पास में क्या बचा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, साइन थीटा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस के 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखना गौर से, पूरी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद क्या ये बन गई, देखो गौर से, है कि नहीं। अब पूरी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ये बन गई, फिर मेरे लिए क्या बड़ी बात थी जब ये बन गई, वो तो वही फॉर्मेट आ गया कि a² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ b² बराबर 0। दो चीजों का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है, या तो a 0 हो या फिर फी 0 हो, बोलो हाँ या ना। अगर a 0 है तो इसका मतलब साइन थीटा माइनस का 1/2 बराबर 0 है, और b 0 है तो इसका मतलब क्या है, टेन थीटा माइनस का 1/√3 बराबर 0 है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वेरी गुड 1/2, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का 1/√3। अब ये क्या कह रहा है, वो क्वाड्रेंट जज करो जहाँ पर साइन पॉजिटिव है और टेन नेगेटिव है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, ये रहा जहाँ पर साइन प्लस का 1/2 है और टेन माइनस का 1/√3 है कि नहीं। ये एंगल कितना है 5π/6। क्या मुझे अल्फा निकालने में कोई भी दिक्कत हुई, देखो जिसका चार्ट सिस्टम तगड़ा है उसको 1 सेकंड में पता होता है कि इनका जो कॉमन अल्फा है, इनका जो कॉमन अल्फा है वो क्या है 5π। इस हिसाब से कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, आप उठा के बेटा किसी भी कोचिंग के बच्चे को ये सवाल दे के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि उसको कितना समझ में आ रहा है। ये रहा आपका मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप लोग गौर से देखो इस सवाल को, जब ये सवाल इस तरीके से बच्चे के सामने फ्रेम होता है ना एग्जाम में, जब कंटेंट पूरा तुम्हारा पढ़ा हुआ होता है, इतनी आसानी से बच्चा पकड़ नहीं पाता एग्जाम में कि इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है। दोस्त ये सच्चाई है, इतनी आसानी से चीज़ें पकड़ में नहीं आती। पकड़ में कब आती है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ तब भी पकड़ में नहीं आएगी जब तक आप लोग बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे। मैं आपका काम 50% आसान कर रहा हूँ पढ़ने का, 50% आपका रिवीजन डीपीपी और टेस्ट सीरीज आसान करेगी, ठीक, आपका माइंड डेवलप करेगी कि जब एग्जाम आपके सामने हो तो भैया आपको एग्जाम में रिएक्ट कैसे करना है। आप लोग आंख बंद करके सोचो, अगर ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए और कभी किसी ने किया ना हो तो क्या उसको आइडिया होगा कि इसमें प्रोसीड कैसे करना है मुझे, है कि नहीं। वो तो इतनी बड़ी इक्वेशन देख के छोड़ देगा, कह देगा ये क्या दे रखा है भाई, है कि नहीं। वो तो बड़ा सा इक्वेशन देख के, हाँ सारे पीवाईक्यूज हैं सब, ये मेंस के पीवाईक्यूज चल रहे हैं आपके। किसके पीवाईक्यूज करा रहा हूँ आप लोगों को, जेई मेन के। मेरे प्रॉब्लम में जितने भी तुम उठा के देखो, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाई आप देखोगे 70% प्रॉब्लम आईआईटीज की प्रॉब्लम है जो आपने करी है बैठ के। हाँ ये अलग बात है उन प्रॉब्लमों को कॉन्सेप्ट के अंदर लाके फिर तुम्हारे सामने फ्रेम करना, इसी चीज के तो पैसे हैं, बताओ, वरना तो फिर सब हमारे जैसे हैं, फिर क्या फर्क रहा। इलिस्ट्रेशन नंबर 11, अब उस वैरायटी की कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या आपका हाथ रुकेगा एग्जाम में, बताओ भाई। बस फिर वहाँ पे स्पीड भी तुम्हारी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, स्पीड भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, cos 4x + 6 बराबर 7 cos 2x, cos 4x + 6 बराबर 7 cos 2x। मुझसे किसी ने कहा इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन बताओ, हाँ इक्वल टू,
मुझसे कहा इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन बताओ। पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सर cos 4x को तोड़ सकते हैं हम लोग। cos 4x को तोड़ सकते हैं, बस इस सवाल में कुछ नहीं था। मैंने क्या कहा, ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस है भाई। जैसे ही मैंने cos 4x देखा और यहाँ पे cos 2x देखा, मैंने कहा cos 4x को खोल दो। कैसे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का। हम लोगों ने क्या करा है, cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है। अरे बोलो भाई, cos 2x का फॉर्मूला क्या कहता है? 2 cos स्क्वायर माइनस 1। जब यहाँ पर 2x है, अब मैंने लिखा cos 4x, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर माइनस 1। जो एंगल होता है उसका आधा एंगल यहाँ होता है, यहाँ 4x है तो यहाँ पे 2x होगा। अगर ऐसा है तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 6 बराबर 7 cos 2x। बोलो भाई, है कि नहीं? अगर मैं इसको cos 2x में अगर मैं क्वाड्रेटिक बन गई तो क्या बचा? प्लस का 5 माइनस का प्लस का 5 माइनस का 7 cos 2x बराबर 0। बोलो, अगर ऐसा है तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 7 cos 2x, बोलो भाई, प्लस का 5 बराबर 0। क्या ये फैक्टराइजेबल है? तो आराम से फैक्टराइजेबल है भाई। 5 दूनी 10 और जोड़ के 7 लाना, 5 और 2 7, तो जो लिखा हुआ है भाई इसके फैक्टर है। अरे है कि नहीं, है कि नहीं? माइनस का 5 cos 2x और माइनस का 2 cos 2x प्लस का 5 बराबर 0, है कि नहीं? अगर इस हिसाब से देखूं तो यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या कॉमन लेना? यहाँ से कॉमन लेना सिंपल cos 2x। तो यहाँ से क्या बचेगा? 2 cos 2x माइनस का 5, है कि नहीं? और अगर मैं यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ तो वो भी आएगा 2 cos 2x माइनस का 5 बराबर 0, है कि नहीं? आप लोग गौर से देखना, यहाँ से दो फैक्टर बने। एक बना 2 cos 2x माइनस का 5 और एक बना बेटा cos 2x माइनस का 1 बराबर 0। दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब या तो ये 0 या वो 0, है कि नहीं? या तो भाई मेरा ये 0 या फिर मेरा ये 0। अरे बोलो, अगर ये मेरा 0 तो यहाँ से मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है बेटा कि cos 2x बराबर कितना निकल के आ गया? 5/2। और यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? सीधा सीधा cos 2x बराबर 1। अब cos 2x में 5/2 का मतलब वैल्यू कितनी होगी? 2.5। cos की वैल्यू क्या कभी भी 2.5 हो सकती है? 1 से ज़्यादा ही नहीं होती। तो इस हो ही नहीं सकती, इसका मतलब क्या नीचे लिख दूं? नॉट पॉसिबल। ये सॉल्यूशन गया। अब मेरे पास में सॉल्यूशन क्या बचा? cos 2x बराबर 1। क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता? cos 2x बराबर 1, cos में 1 कितने की वैल्यू होती है? 0 डिग्री की। यहाँ से मुझे सीधे सीधे क्या मिला? 2x बराबर 2n पाई प्लस 0 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू सीधी सीधी क्या निकल के आ गई? n पाई। इस पूरी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया? x बराबर n पाई। IIT आता कह देता इस इक्वेशन के 0 से लेके 5 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो क्या मैं बता नहीं सकता था? 0 से लेके 10 पाई के बीच में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो क्या मैं बता नहीं सकता था? बोलो, से बता सकते हैं। इजी से बता सकता था। तो क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं हाफ एंगल फॉर्मूला में अटैच करा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत होने लग जाए, है कि नहीं? क्वेश्चन मेरे सामने किसी भी तरीके से फ्रेम कर सके, मैं हर तरीके से क्वेश्चन निकालना सीखना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी दो आप मुझे, मेरा एग्जाम में हाथ नहीं रुकना चाहिए, बस मेरा एग्जाम में हाथ नहीं रुकना चाहिए, है कि नहीं? चलो एक बढ़िया चीज और सिखाता हूँ जाते जाते। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। लास्ट सवाल है आपका, इलिस्ट्रेशन नंबर 12। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इक्वेशन आपकी क्या है? इक्वेशन है आपकी 3 sin स्क्वायर एक्स, 3 sin स्क्वायर एक्स, बहुत गौर से देखना, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स बराबर 0। आपसे कहा इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैरायटी इसके ऊपर भी लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है?
इसके ऊपर भी लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट सवाल है दोस्त, ठीक है। कोई बच्चा बता दे पहली स्टेप आपको क्वेश्चन देखते ही क्या समझ में आई, हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। माइनस साइनस कॉस को उधर शिफ्ट कर दिया, इसको उसके बाद मैंने उसको उधर शिफ्ट कर। cos उसको 2 से 2 डिवाइड करके sin 2 के फॉर्म में तोड़ दिया, और फिर cos स्क्वायर x को मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर x के फॉर्म में करके उसको कर दिया। वेरी गुड। यही तो मुझे बताना था, इस प्रॉब्लम में जो जो तुमने किया वही वही काम एक समझदार बच्चा करता है कि नहीं। फिर तुमने क्या किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया। यस सर, सर 2 में वो 4 1 माइनस sin स्क्वायर x में कर देंगे और वो sin 2x/2 बन जाएगा। वेरी गुड, यही तो चाहता था मैं तुम करो। 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस का 4 sin स्क्वायर एक्स बराबर sin 2x डिवाइडेड बाई 2। आप लोग गौर से देखना मैंने क्या उखाड़ लिया। लो आगे, कोई दिक्कत नहीं, गलत कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है तो क्या मैं इतना करता, मुझे बस ये बताओ। ये तो करता ही करता ना भाई मैं, है कि नहीं। ये तो मैं करता ही करता। अब आया या ना आया ये तो मैं बताऊंगा ना। अब यहां से आगे क्या करें, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है और दिमाग लगाओ। रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब क्या करो, रुक जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से आगे आप कर नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ खूब आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगों का आंसर निकाल सकते हो। क्या मेरा ये कराना मेरा टारगेट है क्या ना, ये कराना मेरा टारगेट नहीं। मेरा तो तुम्हें वैरायटी सिखाना टारगेट है ना, है कि नहीं। मेरा काम क्या है, वैरायटी सिखाना। अब यहाँ से आगे आप क्या कर रहे हो, पहले तो यहाँ पे आगे फंस गए, फिर पता नहीं आप और कितनी ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर लगाओ, पता नहीं क्या क्या करो, तुम करो मैं करूँ, बात बराबर है। जब भी आप साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर पूरी इक्वेशन में एक साथ देखोगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की प्रॉब्लम जिनमें साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब टोटल प्रॉब्लम में साइन थीटा और कोस थीटा इन्वॉल्व है स्क्वायर के साथ में और विदाउट स्क्वायर के साथ में भी। आप हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान पूरी इक्वेशन में कोस स्क्वायर से डिवाइड दोगे, खत्म काम। पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड दोगे, बस आपका सवाल आसान। जैसे ही आपने सोचा कि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड देना, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बन गया, 3 tan स्क्वायर एक्स, लो करके दिखा देता हूँ, 3 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। आप वैसे भी ला सकते हो, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा, नहीं ला सकते, पर आप लोग गौर से देखो ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई, 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस का tan एक्स और माइनस का 4 बराबर 0। देखना गौर से, तो 10 में क्वाड्रेटिक बन गई। और एक बार अगर क्वाड्रेटिक बन गई तो क्या फिर सॉल्व करना मेरे लिए कोई बड़ी बात है, एक बात बताओ, क्या सॉल्व करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात है। यहाँ से आगे का आपका एच डब्ल्यू, यहाँ से आगे का आपका एच डब्ल्यू, अब जनरल सॉल्यूशन आप निकाल के लाओगे, सीधा सीधा फैक्टर है, ठीक है। मुझे बताओगे यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हुई, लेक्चर बढ़िया लगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। हाँ अभी 2 लेक्चर, हाँ अभी इसके 2 लेक्चर और दूंगा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। क्या हमें इसमें पूरी पीएचडी करनी है कि नहीं। हर लेवल की इलस्ट्रेशन हमको लगानी है इसके अंदर, कोई एक नहीं कि एक लेवल। हाँ फिजिक्स की क्लास होगी, एक बार मैं देख लूँ तुम्हारे सर आए हुए हैं या नहीं, ठीक है। नहीं 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 है, मैसेज डाल दिया क्या सर ने, नहीं अभी बात हुआ था तो बोले नहीं होगा आज। अच्छा नहीं होगा आज, ठीक है। तो आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं है आज, मुझे तो पता। भैया एक प्रॉब्लम है, बताइए। भैया ऐसे डीबीबी में कुछ डाउट्स होते हैं, उन्हें मतलब किस तरीके से पूरा करें। मैंने आपसे क्या कहा,
पहले आप आराम से इन क्वेश्चंस को लगाइए। देखो डीपीपी सॉल्व करने के जो मैंने आपको मेथड बताए, आप पूरी चैप्टर रिवाइज करिए, डीपीपी लगाइए, जो निकल गए, जो रह गए उन्हें टिक करो। आप 4 दिन बाद फिर अपनी कॉपी रिवाइज करिए, फिर जो डीपीपी की सवाल रह गए उनको करिए, जो हो गए फिर उनको दोबारा करिए। आप तीसरी बार अपनी कॉपी रिवाइज करिए, फिर डीपीपी के सवाल करिए। आप सो के उठ के आ रहे हो, डीपीपी के सवाल करिए। सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हो, डीपीपी के सवाल करिए। मतलब फ्रेश ब्रेन से ये सोचिए क्वेश्चन निकलते कैसे हैं। अगर सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर ली ना, तो मैं मास्टरमाइंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बहुत खराब कर रखा है, बच्चा चाहता है सब कुछ टीचर मुझे दे दे, मुझे कुछ ना करना पड़े। अगर मैं आपको सब कुछ देता रहूंगा ना, तो आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी दोस्त। आपको तो ये लगेगा सर जो बता रहे हैं, तो फिर आपका माइंड कहाँ डेवलप हुआ दोस्त। एग्जाम में सवाल मैं ये करा रहा हूँ, कोई जरूरी है यही आए? हो सकता है एग्जामिनर कुछ नया बनाए, और नया सवाल आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको डीपीपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आते हों, है कि नहीं? अगर मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा के सेम कॉन्सेप्ट की डीपीपी दे दूं, तो फिर मैंने आपको कुछ भी तैयार नहीं किया। मेरी बात याद रखना, फिर स्पॉन फीडिंग होगी, जो सिखाया उसी पे बेच दे दिए। अगर मैं अलग अलग दे रहा हूं, तो आप उनको अटेम्प्ट करना सीखो। जितनी ट्रिग्नोमेट्री सीखिए सब लगा लगा के देखो उसके अंदर, कि भाई ऐसे नहीं करूँ ऐसे। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, कभी भी आपने अगर जिंदगी में एक सवाल भी ऐसा निकाल दिया जिसको आपको कोई आइडिया नहीं था, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करके देखना, कितना बढ़िया महसूस होगा आपको। एक सवाल जो बहुत तगड़ा था और आपने अपना कॉन्सेप्ट लगा लगा के उसे निकाला, आप लोग देखना आप कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाओगे क्वेश्चंस के अंदर। इसलिए मैंने आपको डीपीपी दी है दोस्त। जब आप बिल्कुल ही हार जाओ, जब बिल्कुल हार जाओगे, भैया मैंने इस सवाल को 5 बार फ्रेश अटेम्प्ट किया, मुझसे नहीं निकला, तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं वॉइस मैसेज के थ्रू आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आपके आपके पास मेरा नंबर नहीं है क्या? भैया उस पर मैसेज करते हैं तो कंप्यूटर की तरफ से रिप्लाई आता है। ओके, नहीं, अरे मैं भी रिप्लाई करता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। ये मेरा नंबर है, मैं करता तो हूँ रिप्लाई यार। ठीक है, लेंगे हाँ इस संडे आपका टेस्ट होगा दोस्त, तैयार रहना। सर, किसका? इसी का, ट्रिग्नोमेट्री का और पीरियोडिक टेबल का। ठीक सर। अच्छे से पढ़ना, पूरा अच्छे से, जैसे कहते हैं, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। ठीक सर, ओके भैया। ठीक है, चलो जाके खाना पीना खा लो, मैं भी खाना पीना खा लेता हूँ। अगर एनर्जी होती है तो लाओ केमिकल बॉन्डिंग की भी एक क्लास लगाते हैं धमाकेदार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाली। सर मजा आएगा। ठीक है ना, उसमें भी बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलो जाओ खाना। फिजिक्स की नहीं है? नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स के नहीं होंगे। ठीक है, चलिए खाना पीना खा के आइए, मैं मैसेज डाल दूंगा। ठीक है।